हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना कोडिंग वाला और हम लोग शुरू करने वाले हैं एक जावा की जर्नी जो कि बहुत ही ज़्यादा गज़ब की होएगी। हम लोग शुरू करेंगे ज़ीरो से हीरो बनेंगे। पहले तो हम लोग जावा से शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ताकि आपके प्रॉपर समझ में आए, और हम लोग जाएंगे एडवांस लेवल तक जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे पूरा का पूरा स्प्रिंग बूट का टॉपिक, हाई इन टॉपिक जो भी स्प्रिंग बूट के होंगे, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, स्प्रिंग JWT टोकन्स, किस तरीके से हम लोग अपने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करते हैं, ईमेल इंटीग्रेशन करते हैं, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करेंगे, API बिल्ड करेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले बिगिनिंग करते हैं शुरुआत से, जो कि होगा बेसिक हमारा जावा। तो बेसिक जावा में हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्ड करने से एक सिंपल सा प्रोग्राम। ज़्यादा थ्योरी के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, थ्योरी भी बताएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे अपने कोर कॉन्सेप्ट से, जो कि होगा कोडिंग। सो सबसे पहले हम लोग गूगल खोलेंगे, ओपन JDK, ठीक है, जो भी वर्जन आपको चाहिए, 8, 11, तो ओपन JDK, ओपन लॉजिक के थ्रू हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। ऑलराइट, यहाँ से आर्किटेक्चर सेलेक्ट करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे और जावा पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अभी यहाँ पे डेव आ रहा है, PKG आ रहा है, ये क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सिलेक्ट किया है। विंडोज़ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ MSI इंस्टॉलर आएगा, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। JDK होने के बाद हम लोग अपना Eclipse फॉर जावा डेवलपमेंट, Eclipse IDE डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से साइट। ऑलराइट, हेयर वी हैव, मतलब 32 बिट हमारे पास है, 86 बिट हमारे पास है, जो भी हमारा मतलब कि वर्जन होगा विंडो का, x86 64, तो 64 बिट का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे हम लोग। Eclipse IDE डाउनलोड करने के बाद आप में जो भी वर्जन होगा उस हिसाब से आ जाएगा। मैं लेट वर्जन चला रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है ये, कोई मसला नहीं है, आपको जो वर्जन चाहिए वो डाउनलोड करिए। यहाँ पे सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जावा का। ऑलराइट, तो इसके बाद हम फिनिश कर देंगे डायरेक्टली नाम लिखने के बाद अपने वर्जन पे। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करेंगे, जिस भी नाम से हमको क्रिएट करना हो अपने हिसाब से। पैकेज के अंदर हम क्लास बिल्ड करते हैं। ऑलराइट, क्लास क्या होती है? तो क्लास मैं ओवरव्यू बताता हूँ क्लास क्या होती है। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो क्लास एक ऐसी चीज़ होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है या एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हमने नहीं सीखा है, सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि क्लास क्या है। तो क्लास एक ऐसी चीज़ है, सिंप्लीफाई में मैं बता दूं, जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा कोड लिखते हैं। क्लास कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स। क्लास के अंदर मेथड्स आते हैं और वेरिएबल्स आते हैं, और मेथड्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सब कुछ अभी एक ही लेक्चर में ना सीखिए, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंटैक्स क्या है? तो क्लास का सिंटैक्स है CLASS, क्लास स्पेस क्लास नेम एंड देन curly braces, that is the syntax of a class. ओके, ये प्रॉपर सिंटैक्स है क्लास का। प्रॉपर तो नहीं कहेंगे बट हाँ ये सिंटैक्स है क्लास का। अब क्लास कितने तरीके की बन सकती हैं? तो क्लास पब्लिक, ऑलराइट, एक तो है पब्लिक और दूसरा है डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, तो पब्लिक क्लास बन सकती है और डिफ़ॉल्ट क्लास बन सकती है। अब भाई पब्लिक और डिफ़ॉल्ट में फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क अभी बता देते हैं। तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर सिर्फ और सिर्फ सेम पैकेज में ही काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, P2, और यहाँ पे एक हम नई क्लास बना देते हैं, अब अगर इस क्लास को उस क्लास के साथ
बाउंड करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको सिंटैक्स कंप्लीट भी कर दें, स्टिल यहाँ पे एरर आ रही है कि भाई p1.a जो है वो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो स्कोप है, उसका जो दायरा है, वो डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। अभी जब एक्सेस स्पेसिफायर बताएंगे तो ये सब चीज़ों को मैं फिर से बताऊंगा, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस चीज़ों को छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ फोकस करते हैं अपने सिंप्लीफाई चीज़ों के ऊपर। तो आई थिंक सो अभी मुझे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी, बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे पब्लिक लिख के काम चलाते हैं। ऑलराइट, अब हम देखेंगे मेन मेथड बनाना, क्योंकि हमारी क्लास तैयार हो चुकी है। मेन मेथड किस चीज़ का नाम है, ये मेन मेथड कौन सी वाला है? तो मेन मेथड का हमारा सिंटैक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग GS arguments, and then we will pass down the something just like system dot out dot println, and here we will write down the hello वर्ल्ड। ऑलराइट, तो पहले रन करते हैं, फिर बताते हैं क्या हो रहा है। रन करने पे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इस मेन मेथड में कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो इतना हिस्सा जो है इसको कंसीडर ना करें फिलहाल, तो इतना हिस्सा है ये सिंटैक्स है। आपको ये चीज़ सेम रखनी है, तभी ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा है कि इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बावजूद मेथड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ऑलराइट, स्टिल मेथड विल बी एग्जीक्यूट, बट आप ये जो सिंटैक्स दिख रहा है और साथ में ये करली ब्रेसेस और ये सब, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पब्लिक क्या है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर भी कई तरह के होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइवेट, एंड देन हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड, देन हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट, एंड देन हमारे पास होता है पब्लिक। दैट मीन हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, और हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। तो ये 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनका स्कोप कहाँ तक की डिफाइन होता है। उसके बाद हमारे पास एक स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? दैट स्टैटिक इज बिलोंग टू द क्लास कॉमन मेमोरी। वेन एवर कहीं भी स्टैटिक लग जाता है, चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो जाए, चाहे वो स्टैटिक इनर क्लास हो जाए, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो जाए, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाए, तो वो चीज़ बिलोंग करती है क्लास की कॉमन मेमोरी के साथ। अभी मेरी बातें हो सकता है आपके समझ में ना आ रही हूँ, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी तो शुरुआत है बस। तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक बिलोंग करता है क्लास की कॉमन मेमोरी के साथ। मतलब लेमन टर्म में समझिए, सिंपल फॉर्म में समझिए, जिस भी चीज़ के आगे स्टैटिक लग जाएगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा।
जिस भी चीज़ के आगे स्टैटिक लग जाएगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो कॉल कैसे करेंगे? कॉल करेंगे बाय क्लास नेम। उसके बाद हमारे पास है वॉइड। वॉइड का मतलब है एक ब्लैंक, दैट मीन जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। ये वॉइड एक रिटर्न टाइप है। जब भी वॉइड होता है तो इसका रिटर्न नन होता है। नन का मतलब मैं यहाँ पे नल नहीं बोल रहा हूँ, NULL की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नन, NON, नन। नन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है। सिंप्लीफाई में मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये रिटर्न नथिंग करेगा। ऑलराइट, अगर यहाँ पे इंट होता, वैसे ये सिंटैक्टिकली गलत है, देन ये रिटर्न कुछ कर सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे इंट नहीं है इस वजह से ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। और अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी नहीं है। ऑलराइट, सो ये वॉइड है और मेन हमारा एंट्री पॉइंट है। दैट मीन ये इन्वोक करता है। इन्वोक का मतलब है कि भाई मेन मेथड जो है एक ऐसा मेथड है जो सिंटैक्टिकली डिफाइन कर दिया गया है आपके JVM में कि भाई जब भी ये मेथड रन करे तब आप इन्वोक कर दो, इसके अंदर जो भी डेटा हो रन करा लो। ठीक है, ये सिंटैक्टिकली डिफाइंड है। एंट्री पॉइंट मेथड है फिलहाल के लिए, और मेन मेथड से पहले कोई भी मेथड रन नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। ओके, इसके बिना कोई भी मेथड रन नहीं करेगा। दैट इज द मेन मेथड। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा टाइप है और ये स्ट्रिंग एक क्लास भी है। और ये स्ट्रिंग क्लास कहाँ पाई जाती है? ये हमारी क्लास पाई जाती है java.lang के अंदर। और जो आगे ये चीज़ लगी हुई है ये टाइप ऑफ एरे है। इसका मतलब होता है एरे। तो ये स्ट्रिंग टाइप के एरे को टेक कर सकता है हमारा मेन मेथड। इसके अंदर मैंने जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा था, सिस्टम एक ऐसी क्लास है जो कि java.utilpatch के java.lang के अंदर आती है और ये सिंस 1.0 है, मतलब लेगेसी क्लास है। इसके अंदर println एक मेथड है जो कि यूज़ होता है वर्ड को प्रिंट कराने के लिए हमारे स्ट्रिंग टाइप के। इसके बाद सेमीकोलन से हम अपना मेथड का जो स्टेटमेंट होता है उसको टर्मिनेट करते हैं, और पूरा जब हम कर्ली ब्रेसेस के साथ हमारे मेथड को टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद हम दूसरे कर्ली ब्रेसेस के साथ अपने क्लास को टर्मिनेट करते हैं। जितने कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं सेम उतने ही कर्ली ब्रेसेस क्लोज होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। होपफुली आपको एक एक चीज़ डिफ़ाइन करने की कोशिश की है क्या से क्या होता है। शायद थोड़ा सा टिपिकल हो गया होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे और सारी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए अच्छे से जावा पढ़ेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग है। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो पहली तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें कि शायद कई सारे लोग सीखना चाहते हों बट हो सकता है किसी रीज़न से नहीं सीख पा रहे हों, या कोई भी डेप्थ व्यू नहीं दे पा रहा हो, या कोई भी आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं पा रहा हो। तो उनके लिए ये मैंने क्लासेस शुरू करी हैं। मैं चाहता हूँ कि हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर जो एक्सपेक्टेशंस है ना उनकी कि भाई ये ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है, भाई पब्लिक क्यों लगा रहे हैं, स्टैटिक क्यों लगा रहे हैं, वॉइड क्यों लगा रहे हैं, मेन क्यों लगा रहे हैं, स्ट्रिंग ही का क्यों यूज़ कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग कोई और टाइप के वेरिएबल का क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ARGSE का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। इस सारी क्वेश्चन के लिए, इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये सारी क्लासेस शुरू करी गई हैं, ताकि आपके माइंड को पूरी तौर से एक्सपैंड होने का चांस मिले। तो मेरे साथ दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए ताकि सभी लोग सीख सकें। तो शुक्रिया गाइस, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके बाद और चीज़ों को इलैबोरेट करेंगे, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताएंगे, टाइप्स ऑफ स्टैटिक बताएंगे, ठीक है। मेन मेथड को क्या हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड क्रिएट करे जा सकते हैं, नहीं किया जा सकता है, क्या क्लास को स्टैटिक बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, क्या वेरिएबल को स्टैटिक किया जा सकता है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो साथ दें, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।